श्री कृष्ण के सहने की क्षमता। कृष्ण और कर्ण संवाद। महाभारत के युद्ध में अनेक योद्धाओं ने भाग लिया। उस युद्ध में अधिकतर योद्धाओं के युद्ध करने के पीछे अपना अपना स्वार्थ था। पांडवों को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा या अपना राज्य वापस चाहिए था। दुर्योधन को अपना राज्य बचाना था। भीष्म पितामह को अपने राज्य को एक उचित उत्तराधिकारी प्रदान करना था। द्रोणाचार्य को दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा और ईमानदारी का प्रमाण देना था। परंतु उस युद्ध में एक योद्धा ऐसा मौजूद था, बल्कि मौजूद ही नहीं, एक अहम किरदार में मौजूद था, जिसका इस युद्ध में कोई लाभ नहीं था सिवाय नुकसान के। और वो योद्धा थे सूर्यपुत्र कर्ण। हालांकि दुर्योधन का परम मित्र था, परंतु दुर्योधन का कर्ण की मित्रता में भी स्वार्थ था। लेकिन कर्ण का दुर्योधन की मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं था। अर्जुन के हाथों बाण लगने से कर्ण जब मौत के निकट था, तब वह बेहद पीड़ा से गुजर रहा था। उसके मन में ढेरों सवाल थे, जिसका वो जवाब चाहता था। और अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कर्ण ने कृष्ण को याद किया और कृष्ण को अपने पास आने के लिए निवेदन किया। भगवान श्री कृष्ण कर्ण के निवेदन पर उसके पास गए। कृष्ण के समीप आते ही कर्ण ने प्रश्न किया, हे वासुदेव, मेरे मन में कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा, पूछो राधे, तुम्हारा क्या प्रश्न है? कर्ण ने कहा, हे माधव, जन्म देते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्योंकि मेरा माता के विवाह के पूर्व जन्मा था। परंतु एक अवैध पुत्र के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था? क्योंकि मैं राधे पुत्र अर्थात सूत पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय न था। जीवन भर मैं इस बोझ को ढोता रहा, परंतु इसमें मेरा क्या अपराध था? भगवान परशुराम ने मुझे उपहार स्वरूप शिक्षा तो दी, परंतु अभिशाप स्वरूप श्राप भी दिया कि जिस वक्त मुझे विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस वक्त मैं वो विद्या भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। जबकि मैंने परशुराम की नींद खराब न हो, उसके लिए मैंने एक असहनीय घाव की पीड़ा को सहा था, जिसके उपहार स्वरूप मैं उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। क्या असहनीय पीड़ा को सहना मेरा अपराध था? एक बार जब मैं अपने रथ से कहीं जा रहा था, तभी मेरे रथ से एक बछड़े की मौत हो गई। उस दौरान एक साधु ने मुझे श्राप दे दिया कि जिस तरह रथ से बछड़े की मौत हुई है, उसी तरह तुम्हारी भी मौत होगी। साधु ने कहा कि युद्ध के दौरान तुम्हारे रथ का पहिया धरती निगल लेगी और वही उसकी मौत का कारण बनेगा। जबकि उस दुर्घटना में भी मेरा कोई दोष नहीं था, परंतु फिर भी मुझे उसके श्राप का कष्ट भोगना पड़ा। दुर्घटना किसी से भी हो सकती है कृष्ण, इसमें मेरा क्या अपराध था? इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया, क्योंकि मैं सूत पुत्र था, क्षत्रिय नहीं। क्या सूत पुत्र होना मेरा स्वयं का चुनाव था? परिस्थिति ने मुझे सूत पुत्र बनाया था, इसमें मेरा क्या अपराध था? माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया, किंतु अपने अन्य पुत्रों को बचाने के लिए जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है, दुर्योधन के कारण ही प्राप्त हुआ है। तो अगर मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ा, तो मैं गलत कैसे हुआ कृष्ण? कर्ण के प्रश्नों को सुनने के बाद कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर देते हुए कहा कि कर्ण, मेरा जन्म मेरे ही मामा के
कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही कंस के रूप में मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था, उसी रात को मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया। कर्ण, तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के ध्वनि सुनते हुए बीता, परंतु मुझे गौशाला, गोबर, ग्वालों के बीच जीना पड़ा और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया। उससे पहले ही कई प्राण घातक हमले झेलने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं मिली, कोई गुरु नहीं। इतना ही नहीं, मुझे तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु परशुराम तुम्हारे शौर्य की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि भगवान शंकर को छोड़कर तुम्हें कोई पराजित ही नहीं कर सकता, तब उस उम्र तक मुझे शिक्षा तक नहीं मिली थी। कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया था और मुझे जिस कन्या से प्रेम था वह नहीं मिली, परंतु मुझे उस कन्या से विवाह करना पड़ा जो मुझसे प्रेम करती थी, जो मुझे चाहती थी। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से जरासंध के भय से हटाना पड़ा और दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा, जिसके लिए मुझे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। रणभूमि से पलायन के कारण मुझे कायर तक कहा गया। जरा विचार करो कर्ण, अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो, धर्मराज अगर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, जीवन हर किसी को चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। अगर दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, परंतु कर्ण, धर्म क्या है यह तुम भली भांति जानते हो। कोई बात नहीं, अगर हमारे साथ कितना भी अपमान हुआ हो और जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए, तो क्या महत्व इस बात का है कि तुम उस संकट की घड़ी में उस संकट का सामना कैसे करते हो। कर्ण, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे ऐसा ना लगता हो कि उसकी समस्या सामने वाले से बड़ी नहीं है। हर किसी को ऐसा लगता है कि उसकी समस्या की पोटली सामने वाले की पोटली से बड़ी ही है, परंतु यह सत्य नहीं होता है कर्ण, क्योंकि हर किसी की समस्या अपने अपने स्थान पर बड़ी ही होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम गलत मार्ग चलकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने लगो, क्योंकि हमारी प्रकृति किसी को भी अधर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देती है। और अगर कोई अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका परिणाम तुम्हारे जैसा ही होगा कर्ण। कर्ण अपने जीवन में बहुत दुखी था। उसे लगता था कि उसका जीवन बहुत अधिक कष्टों में बीता, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की तुलना कर्ण के जीवन से की तो कर्ण समझ गया, कृष्ण के जीवन के सामने तो मेरी समस्याएं कुछ भी नहीं हैं। अंत समय में कर्ण कृष्ण का ज्ञान सुनकर बेहद तृप्त महसूस कर रहा था और बेहद शांत मन से कर्ण अपने शरीर का त्याग करना चाहता था, परंतु कर्ण के प्राण निकल नहीं रहे थे। कर्ण के अच्छे कर्मों के कारण धर्म देवियां उनकी रक्षा कर रही थी। जब कृष्ण को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने कर्ण के अच्छे कर्मों को दान में मांग लिया, जिसे कर्ण ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस दान से श्री कृष्ण
कर्ण से काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने उनसे ऐसी भूमि पर अपना अंतिम संस्कार किए जाने की इच्छा बताई थी जहां अपने पहले किसी की अंतिम संस्कार न हुआ हो। साथ ही अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। और कुंती पुत्र ने कहा कि मेरी अस्थियां वहां प्रवाहित की जाए जहां किसी की अस्थियां विसर्जित नहीं की गई हो। मान्यताओं के अनुसार कर्ण की अंतिम इच्छा को मानते हुए श्री कृष्ण ने अपनी बाई हथेली पर चिता बनाकर कर्ण का अंतिम संस्कार किया था और कर्ण प्रयाग के संगम पर कर्ण की अस्थियां प्रवाहित की थी। देवभूमि में 5 प्रयाग हैं, जिनमें से तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग है, जहां अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। जय श्री कृष्ण।